दोस्तों, मस्जिद को मंदिर बताकर और उस पर सर्वे के बाद जो कुछ संभल में हुआ है, हरिहर मंदिर का हवाला देकर सर्वे का एक आदेश दिया जाता है। उसको लेकर एक टीम आती है और टीम आने के बाद क्या कुछ होता है, उस टीम के साथ जो लोग नारे लगाकर जा रहे हैं, ये जो पूरी घटना हुई है संभल की, इन्हीं तमाम वजहों की वजह से हुई है। इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से ये जो घटना हुई है वो हुई है। और इसमें 5 लोगों के जो है वो इंतकाल अब तक हो चुका है। मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो जो लोग इस घटना पर निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि हमेशा एक बात कही जाती है कि कांग्रेस ने, या अभी मैं बताऊं कि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने, योगी हो क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई बयान नहीं आया, मोदी जी का इस पर कोई बयान नहीं आया है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कोई बयान नहीं आता है और लगातार आरोप और प्रत्यारोप जो है वो कंटिन्यू इस पर बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि चुनाव में जो कुछ धांधली हुई है उसको छुपाने के लिए ये कुछ सब कुछ किया जा रहा है। कोई अडानी को बीच में लेकर आ रहा है कि अडानी वाले मसले को दबा दिया जाए, इसलिए दंगा कराया जा रहा है। और ये पहला दंगा संभल में नहीं है, इससे पहले भी हम बहुत सारे दंगे हिंदुस्तान में देख चुके हैं, चाहे फिर वो मुजफ्फरनगर का दंगा हो या उससे अलग बहुत सारे दंगे हो। अब इस दंगे को लेकर क्या कुछ जो है वो लोगों ने कहा है, वो मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान भी कहीं ना कहीं इस बार संभल के इस दंगे में जो है वो खुल गई है और उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और संवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदारी भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है न देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। तो ये राहुल गांधी ने जो है ये एक संभल में जो घटना हुई है उसको लेकर अपने ट्विटर हैंडल एक्स से जो है लिखा है और जो कुछ लिखा है वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। जमीयत उलमाए हिंद के जो सदर हैं मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हिंसा, पथराव और आगजनी की घटना पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है देश में अच्छा नहीं हो रहा है। उन्होंने छोटा सा आरोप लगाया और उन्होंने कहा ये जो कुछ हो रहा है देश में अच्छा नहीं हो रहा है। एक गाना गाया था यूपी में काबा इस तरह का, और उनका नाम क्या था, नेहा सिंह राठौर। उन्होंने लिखा कि संभल की हिंसा अडानी प्रकरण को चर्चा से गायब करने और लोगों के जहन से हटाने का उपाय है। मतलब ये सीधा सीधा जो है अडानी को इस हिंसा से जोड़ रही हैं। तो इन्होंने ये कहा है। द मुस्लिम एक यूज़र है, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है जिस पे 2 लड़कों की तस्वीर है। मैं आपको बता दूं कि कल तक जो पुलिस ने पुष्टि की थी वो 3 लोगों की मौत की थी, लेकिन द मुस्लिम ने लिखा है कि 17 वर्षीय कैफ और 18 वर्षीय आन की गोली लगने से इलाज के दौरान मौत हो गई। अभी तक 5 लोग शहीद हो चुके हैं। यानी कैफ जो मैं स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये दोनों फोटो, इसमें एक कैफ है और एक जो है वो उसका नाम है ऐयान। अब कांग्रेस की ही एक मैं इससे पहले चाहूंगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ लिखा था। उन्होंने शेर भी कहा था एक, और उन्होंने कहा था तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ वतन। असदुद्दीन ओवैसी ने जब ये हिंसा भड़की थी तभी अपने ट्विटर हैंडल से लिखा था कि तुझको कितनों का लहू चाहिए ए अर्ज़ वतन, जो तेरे आरिज़ बेरंग को गुलनार करें। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलजार करें। इन्होंने लिखा कि संभल में पुरअमन एहतजाज करने वालों पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा फायरिंग करने की हम कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस की फायरिंग में 3 नौजवानों की मौत हुई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मरहूमीन को मग़फ़िरत अदा करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। इस हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो अफसर जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक शेर लिखकर इसको कॉट कर दिया था। एक और लेडी हैं, इन्होंने ये पूरी वीडियो बना देती हैं। इनकी जो वीडियो है वो बहुत सोशल मीडिया एक्स पर चलती रहती है, आपने देखा भी होगा, और ये है सुप्रिया श्रीनाथ। इन्होंने लिखा है कि लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से नहीं भरा है, इसलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है। ये इन्होंने वीडियो में कहा है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की नाकामयाबी नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का नतीजा है। वो ये कहना चाह रही है कि जो है ये जो कुछ है ये योगी जी की मुसलमानों के खिलाफ जो है वो नफरत की बात है।
अब मुरादाबाद के जो कमिश्नर हैं उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ अपनी बात कही थी वो मैं आपको बता दूं। और वो जो बात कही गई थी कि तीन तरफ भीड़ खड़ी थी, तो उन्होंने एक अभी जो 2-3 घंटे पहले बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि संभल में पथराव की घटना पर मुरादाबाद के कमिश्नर अजन्य कुमार सिंह ने कहा अभी संभल में स्थिति जो है वो शांत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल तैनात है, पुलिस वहाँ पर कई थानों की पहुंची हुई है, तो जो एक स्थिति है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत फोर्स जो है वहाँ लगाई हुई है। ये कह रहे हैं कि शांत है, वहां लगातार निगरानी रखी जा रही है, मामले में जांच की जा रही है और उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ख और एक स्थानीय विधायक के बेटे के खिलाफ ये दंगा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। ये बात तो मैंने पोस्टर भी एक बनाया था कि बर्ख जो वहाँ के सांसद हैं वो वहाँ मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर जो है एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अखिलेश यादव ने भी एक ऐसा जो है प्रेस में बात कही है कि बर्ख साहब तो यहाँ मौजूद भी नहीं थे जब भी उनके खिलाफ जो है एफआईआर की गई। 4 लोगों की मौत हुई है, घायलों का इलाज चल रहा है, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगाया जाएगा। मतलब अभी दंगा हुआ है, जो लोग दंगे में शामिल थे, ऐसा नहीं है कि दंगे में मौत जो हुई है वो मुस्लिम पक्ष की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी रिपोर्टें ऐसी भी आ रही हैं जो प्रशासन के लोग हैं उनका बताया जा रहा है कि पैर में गोली लगी है, एक किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया और 15-20 जो पुलिस सुरक्षा बल थे उनके भी चोटें आई हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने एक बात कही है वो ये कही है कि कहीं ना कहीं एनएसए अगर लगाने की जरूरत पड़ी तो एनएसए भी लगाया जाएगा। एक ट्विटर पे यूजर हैं आईपी सिंह, उन्होंने लिखा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी 6 दिसंबर 1992 जैसे हालात बना रहे हैं। इन्होंने 1992 याद करा दिया। 2027 को लेकर अभी से समाज को उकसाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिल्कुल मौन है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, विकास के बजाय ये सब यूपी और देश में चल रहा है। शौकत अली आप जानते हैं कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसके उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। तो उन्होंने लिखा है हेलो संभल पुलिस, ये आप नहीं तो क्या इजराइल पुलिस है। मतलब इन्होंने यहाँ जो एक बर्बरता इजराइल ने फलस्तीन, गाजा और लेबनान में कर रखी है तो उसको एक याद किया उन्होंने, क्या हेलो संभल पुलिस, ये आप नहीं तो क्या इजराइल पुलिस है। साफ सुना जा सकता है मारो गोली, मतलब गाली के बाद लिखा है वालों को, आप कहते हैं कोई गोली नहीं चलाई पुलिस वालों ने। तो ये जो एक पब्लिक डोमेन में ये बात है और वीडियो बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। एक वीडियो रजत शर्मा की बहुत ज्यादा कल से वायरल हुई है और उस पर लिखा गया था कि पत्रकारिता में जमीर जाग जाए तो डंके की चोट पर सच बोला जा सकता है। क्योंकि रजत शर्मा ने वो एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को जो है बहुत लोगों ने शेयर किया था और उसमें रजत शर्मा ने जो कहा था उसमें कहा था कि संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी, ये रजत शर्मा ने अपनी वीडियो में, इसके आगे भी उन्होंने बहुत कुछ बोला था जो उनकी वीडियो मौजूद है, तो इनकी वीडियो भी काफी वायरल हो रही थी। अब अगली बात करूं तो ये जियाउर रहमान बर्ख जो कि वहां से सांसद हैं, उन्होंने पहला जो ट्वीट किया था वो ये किया था कि मैं संभल की आवाम से शांति की अपील करता हूं जिन पे अब दंगा भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। हालात को जानकर बहुत दुखी हुई, जो भी जानमाल का नुकसान हुआ है यकीनन उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। अभी ये फैसला आखिरी फैसला नहीं है, उम्मीद करता हूँ इस देश की बड़ी अदालतों से और पार्लियामेंट से जो पार्लियामेंट जो है वो इंसाफ करेगी। और इन्होंने दूसरा ट्वीट किया और दूसरी ट्वीट में इन्होंने लिखा कि अल्लाह की अदालत से कोई नहीं बच पाएगा। मैं कल रात ही बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में आया था, जैसे ही हालात की खबर मिली वापस आ रहा हूं। कल को पार्लियामेंट में पुलिस ने जो बर्बरता की है उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और जल्द ही अपने लोगों के बीच में जाऊंगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम लोग लगातार बोल रहे हैं कि ये ऐसी बातें जो की जा रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। और एक शायर ने क्या खूब कहा है कि क्योंकि बहुत 5 लोगों की जो जान चली गई, उन्होंने लिखा है कि तू पुकारेगा तो ए सहने हरम आएंगे। इन्होंने लिखा है कि तू पुकारेगा तो ए सहने हरम आएंगे। एक यूजर है ट्विटर पे, उन्होंने लिखा कि तू पुकारेगा तो ए सहने हरम आएंगे, अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, लेके हम आएंगे हाथों में सदाकत के अलम, ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे। महराज फैजाबादी का शेर उन्होंने कोट किया है। अब बीजेपी से पूर्व एक मंत्री हैं जिनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने लिखा कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। अब उनका निशाना इस पूरे दंगे को लेकर इस शेर की बिना पर कहाँ लगाया जा सकता है वो आप तमाम लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आगे वो कहते हैं कि संभल मामले पर जो कुछ ये हो रहा है, आजकल एक फैशन का दौर शुरू हो गया है कि उठकर मस्जिद मंदिर पर कोर्ट में अपील कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है। वो कह रहे हैं कि मस्जिद या मंदिर पर इस तरह की जो याचिका है ये बहुत बड़ी गलत बात है। और अखिलेश यादव जो
जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा समाजवादी ट्विटर हैंडल से लिखा जा रहा है, वो तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि ये जो घटना कराई गई है, इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं चुनाव जो बीजेपी जीती है तो उसको छुपाने के लिए जो है ये तमाम काम कराए जा रहे हैं। अलग अलग तरह के जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्वीट जो हैं आजकल ट्विटर पर चल रहे हैं, और संभल की इस घटना को लेकर पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बहुत कुछ लिख रहे हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं, और उसी तरफ दूसरी तरफ जो अपोजिशन है, जो इस पूरे सिनेरियो से, जो इस पूरी घटना से खुश है और काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कुंदरकी में जो बीजेपी जीती है तो वहाँ एक मुस्लिम जो कन्वर्टेड लोग हैं उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, बहुत सारे वीडियो भी वो चली थी। तो उन तमाम लोगों का ये मानना है कि समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि यहाँ दंगा हो, क्योंकि जो मुसलमानों ने जो है वोट उसको दिया है, जबकि जो वहाँ से हारे हैं रिजवान, उन्होंने आकर कहा था कि वोट नहीं डालने दिए। तो समाजवादी पार्टी लगातार जो है वो चुनाव को टारगेट कर रही है इस बात को लेकर के संभल में जो कुछ ये दंगा हुआ है। जब इस तरह की चीजें होती हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, अब पक्ष और विपक्ष के अलग अलग जो है वो सिनेरियो आते हैं, लेकिन इस तरह की दर्दनाक हिंसा पर अगर किसी का कलेजा नहीं कांपता है तो मानो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इंसानियत जो है बहुत ज़्यादा शर्मसार हो चुकी है और इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। खून खून होता है, चाहे हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, और इस तरह का दंगा जब भी भड़काया जाता है बिल्कुल मासूम लोग जो इस दंगे का शिकार होते हैं उनकी जानें जाती हैं, बहुत गरीब लोगों के घर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं और इस तरह के दंगे के शिकार हो जाते हैं, और कुछ राजनीतिक लोग जो है इन पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब जब मैं बताऊं, हिंदुस्तान में जब बाबरी मस्जिद का केस हुआ था तो बाबरी मस्जिद के केस को जब राम मंदिर में कन्वर्ट किया गया, राम मंदिर बनाया गया, तो मुसलमानों ने उस फैसले को बहुत पुरअमन तरीके से मान लिया था। लेकिन मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अब हम हर मस्जिद इनको नहीं सौंपेंगे या हर मस्जिद जो है इनको नहीं दी जाएगी आसानी से। वो भी रामलीला मैदान में एक प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे, उनको रोक दिया गया था। आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जो संभल जाना चाह रहे थे उनको पिलखवा टोल प्लाजा पर रोक लिया जाता, पुलिस वाले उनको जाने नहीं देते हैं, क्योंकि संभल में जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। तमाम चीज़ों को जो है वो नज़र में रखा जा रहा है, हर छोटी बड़ी चीज़ को, जो इन्फ्लुएंसर उनका भी ध्यान रखा जा रहा है, छोटे जो यूट्यूबर हैं उनको भी वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, और तमाम ऐसी कोई भी चीज़ें अगर संभल से रिलेटेड है तो उन पर काफ़ी निगाह बनाई हुई है। वहाँ स्कूल बंद है, वहाँ इंटरनेट बंद है, वहाँ मार्केट बंद है, और लोग जो लोग वहां पर अपनी जान गंवा चुके हैं, जो वहां के लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तनाव है, और तनाव इस वजह से भी है क्योंकि ये मस्जिद का मसला है, और मुसलमानों की जब बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो एक मामला है वो बहुत ऐसा हो गया है कि वो कहीं ना कहीं डरे और सहमे हैं कि पता नहीं कब देश में किस तरह का माहौल हो जाए, और लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती है कि अब इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, और ये बड़े मंचों से हिंदुस्तान से बड़ी पार्टियों के बड़े नेता बोलते हैं। और अब ये संभल का जो ये पूरा सिनेरियो घटित हुआ है, जो पूरा सिनेरियो घटा है, जो घटना हुई जिसमें 5 लोगों का जो है इंतकाल हुआ है, शहीद हुए, उन 5 लोगों की शहादत के पीछे अगर एक बड़ी वजह मानी जा रही है तो विष्णु जैन जो वो सर्वे टीम के साथ आ रहा है, उसके साथ प्रशासन के कुछ लोग हैं और बहुत सारे लोग, मैं आप तमाम लोगों से, बहुत सारे लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन आप तमाम लोगों से एक ही सवाल मैं यहां करना चाहूंगा कि अगर आप किसी के ऑफिस का, किसी के घर का या किसी की प्रॉपर्टी का सर्वे करने जा रहे हैं तो बहुत शांतिपूर्वक से जाएंगे, जो आपके साथ ऑफिशियल हैं वो जाएंगे, सर्वे करके वापस आ जाएंगे, जबकि 2 घंटे का सर्वे ऑलरेडी हो चुका था। आनंद फानन में सुबह को इतने सवेरे सर्वे के लिए भेजते हैं, फिर उसके बाद जो है वो वहाँ अगर मस्जिद है, मजहबी चीज़ें, अगर चर्च पे जाओगे तो ईसाइयों की भीड़ लग जाएगी, मस्जिद पे आओगे तो मुसलमानों की लग जाएगी, गुरुद्वारे पे आओगे तो सिखों की लग जाएगी, क्योंकि वो उनका मजहबी स्थल है, वहाँ पर लोग आके खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या बात है, एक दूसरे पूछते पूछते कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो जब अब आप जा रहे हैं और फिर उसके साथ आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो हर जगह आज उठाया जा रहा है कि उस वीडियो में जो पब्लिक डोमेन में काफी वायरल है, उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस के लोग हैं, विष्णु जैन हैं, वो तमाम लोग हैं और उसके साथ बहुत एक्साइटेड होकर जो है वो जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को वो प्रवोक लगातार किया गया है, और ये वीडियो जो है, ये वीडियो सबसे बड़ा बेस है, उस आदेश से भी बड़ा बेस है, क्योंकि पहले अगर आदेश दे दिया जाता है कि चलो आप सर्वे करने चले जाओ, सर्वे करने जा रहे हैं, तो पहली दिन तो बहुत शांतिपूर्वक वीडियोग्राफी हो जाती है, फोटोग्राफी हो जाती है, बावजूद इसके आखिर क्या वजूहात हैं। और अभी जब मसला आगे बढ़ेगा, जब जांच का विषय होगा, और मैं आपको बता दूं वहां के जो एसपी हैं उन्होंने ये बयान दिया कि 2500 लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज है और सबको जेल में डाला जाएगा। प्रशासन जो है वो काफी हार्ड है, प्रशासन कह रहा है कि पब्लिक में, आवाम में गोली चली है, आपस में एक दूसरों में गोली चली है, छतों से गोलियां चली है, लेकिन जितने लोगों के परिवार इस दुर्घटना का शिकार हुए, इस उपद्रव का शिकार हुए, उन तमाम के घर वालों ने बताया कि पुलिस ने सामने से गोली मारी है। कांग्रेस से इमरान मसूद ने कहा है कि पुलिस ने सामने से गोली चलाई है। न जाने कितने नेता ऐसे हैं जो ये बात स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि मरने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं।
फिर शासन में जो लोग हैं वो भी पब्लिक है, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवी है, उनका भी परिवार है। तो आपस में इस तरह का जो एक माहौल है वो क्रिएट कर दिया गया है। किन लोगों का ये हुक्म होता है कि आप एकदम आनंद फानंद में इस तरह का फैसला ले लें, इस तरह से लाठी चार्ज कर दें, इस तरह से आंसू के गैस के गोले चला दें? आपको ऐसी इजाजत कौन देता है? और वो भी इजाजत तब जबकि दूसरे पक्ष का मामला हुआ ही नहीं है। अब ये लड़ाई जो है, जो मुस्लिम रहनुमा है उनसे एक बड़ा सवाल ये है कि ये लड़ाई जो है इसी तरह से लड़ी जाएगी या फिर इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका सहारा लिया जाएगा और कानूनी तौर से इस लड़ाई को जीता जाएगा? आप क्या कुछ इस पूरे सिनेरियो पर कहते हैं? जो लोगों ने जो कुछ कहा है संभल की इस घटना को लेकर, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।